हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन काइनेमेटिक्स का जो दूसरा वाला जो सेक्शन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसके जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जो जो टफ पीवाईक्यू आ रखे हैं वो अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A particle is projected at an angle of 30 degree from the horizontal at a speed of 60 meter per second. The height traversed by the particle in the first second is h naught and the height traversed by the particle in the last second before it reaches the maximum height is h1. तो अपन को h नॉट अपॉन h1 का रेशियो बताना है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करते जाओ। तो इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन कितना है? 60 मीटर पर सेकंड है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरे को लेना है जो कि कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, तो कितने समय पर पहुंच जाएगा या कितनी देर बाद पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जो मेरे को फाइंड आउट करना है ना, वो टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऑफ असेंट बेसिकली होता क्या है? यू साइन थीटा बाई जी। जो भी तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ जर्नी या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, उसका आधा तुम्हारा क्या होगा? टाइम ऑफ असेंट होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हारे बराबर होते हैं। तो कितना आएगा ये अपने पास आएगा 60 इंटू साइन 30 अपॉन 10। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर इधर होगा। सही है। तो सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि पहले सेकंड में ये पार्टिकल कितना हाइट ट्रेवर्स कर रहा है। तो बेसिकली मेरे को तो बस वाई डायरेक्शन का देखना है। ये मेरी वाई डायरेक्शन है, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है। मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है पहले सेकंड में, वही क्या होगा? मेरा हाइट ट्रेवर्स्ड होगा। तो तुम देखो, तो सिंपली मेरे को तो ये फाइंड आउट करना है ना कि हाइट कितनी होगी पहले सेकंड में। तो h इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर में यूज कर सकता हूँ। तो पहले सेकंड के बाद जो मेरी हाइट होगी वो कितनी होगी? तो तुम देखो, सबसे पहले यू वाई की वैल्यू कितनी होगी? यू वाई मेरा हो जाएगा बेसिकली 60 साइन 30। कितना आ गया ये? 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 इंटू 1 प्लस हाफ। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लिखूंगा, तो एक्सप्रेशन मेरा नेगेटिव वे में होगा। तो ए वाई मेरा माइनस का 10 इंटू 1 स्क्वायर। एच इज कुछ कितना आ रहा है? 30 माइनस 5 मतलब 25 मीटर। तो ये मेरा क्या है? बेसिकली एच नॉट है। तो पहले सेकंड में पार्टिकल इतना हाइट क्या करेगा? ट्रेवर्स करेगा। अब मेरे को ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले जो मेरा वो लास्ट सेकंड होगा, मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले जो लास्ट सेकंड होगा, उसमें वो कितनी हाइट ट्रेवर्स कर रहा है। तो बेसिकली वो 2 से 3 सेकंड के बीच में जो तुम्हारा पार्टिकल है ना, कितनी हाइट ट्रेवर्स कर रहा है ना, वो निकालना है, जो कि h1 है। तो ये बेसिकली थर्ड सेकंड होगा। ये क्या है? तुम्हारा थर्ड सेकंड है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? जो मेरा एन एस सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला होता है ना, तो वो वाला यूज करूंगा मैं। और ये बेसिकली मैं वाई डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? यू वाई प्लस ए वाई बाई टू एन माइनस 1। तो यू वाई तो कितना है मेरा? यू वाई मेरा तो है 30 प्लस ए वाई की वैल्यू में -10 लिखूंगा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, बाई 2। और ये तुम्हारा कौन सा वाला सेकंड होगा? मतलब मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले जो लास्ट सेकंड होगा वो तुम्हारा थर्ड सेकंड होगा। तो एन की जगह 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 1। कितना आ रहा है ये? 30 माइनस 5। और ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 5। तो आ जाएगा अपने पास 5 मीटर। तो अपना जो h1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5 मीटर आ रही है। तो तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना था बेसिकली h नॉट बाई h1। कितना आएगा ये अपने पास आएगा 25 मीटर बाय 5 मीटर। मीटर से मीटर गया, मेरे हिसाब से आ रहा है ये 5/1। तो मतलब ये कितना अपने पास 5 है। तो 5 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया।
आसान से ही था, ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब मॉडरेट कैटेगरी का ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई। ठीक है भाई, एंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल इज एच एम। हेयर एच एम एज अ फंक्शन ऑफ फाई कैन बी प्रेजेंटेड एज। तो तुम देखो हो क्या रहा है, लेट सपोज मेरा इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन u है। अब जो मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ ना वो वर्टिकल से कर रहा हूँ, जो कि कितना है फाई है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा बेसिकली मेरा पाई/2 माइनस फाइव। अब मुझे पता है कि जो मेरा मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसको मैं एच एम बोल रहा हूँ, तो एच एम की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा वाला कौन सा एंगल लेता हूँ मैं, जो मैं हॉरिजॉन्टल से मेजर करता हूँ। तो क्या आएगा ये पाई/2 माइनस फाइव अपॉन 2g। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाय 2g, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन पाई/2 माइनस फाइव क्या होता है, कॉस फाइव होता है। तो अब तुम देख लो, तो एच एम का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाय 2g। तो जब तुम्हारा फाइव का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो एच एम तुम्हारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉस स्क्वायर फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। तो एच एम की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर बाय 2g आएगी। और जब फाइव तुम्हारा 90 डिग्री होगा तो एच एम तुम्हारा 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस स्क्वायर 90 का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो तुम देख लो यार कौन सा वाला ग्राफ बेस्ट है। तो ये तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जब तुम्हारा फाइव 90 डिग्री होगा ना तो 0 होना चाहिए, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि जब फाइव 0 है तो तुम्हारा एच एम 0 नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला सही है। जब तुम्हारा फाइव 0 है ना तो एच एम तुम्हारा मैक्सिमम है, और जब तुम्हारा फाइव 90 डिग्री है ना तो एच एम तुम्हारा 0 है। ये टच करना चाहिए, ये अप्रोच कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है बेसिकली, मतलब एग्जैक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, ऑप्शन 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity u so that horizontal range is 3 times the maximum height attained by it। ठीक है भाई, the horizontal range of the particle is given as n into u square by 25g। तो अपन को n का वैल्यू बताना है और g क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यार r जो है ना अपना वो 3 इंटू कैपिटल एच के बराबर है, और कैपिटल एच मेरा क्या है, मैक्सिमम हाइट है, r मतलब क्या मेरा रेंज है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू 3 इंटू एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो g से g गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपना किसके बराबर है, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर है। यहाँ से तुम देख सकते हो एक साइन थीटा कट गया है, तो 2 कॉस थीटा अपना किसके बराबर आ रहा है, 3 साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो मेरा टेन थीटा आ रहा होगा वो मेरा 4/3 के बराबर आएगा। तो टेन थीटा मेरा 4/3 है, तो साइन थीटा कितना होगा मेरा 4/5, और कॉस थीटा कितना होगा मेरा 3/5। बस हो गया सॉल्व। तो रेंज क्या होगा तुम्हारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है मेरा 4/5 है, इंटू कॉस थीटा वो कितना है 3/5 है। तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है 24 यू स्क्वायर बाय 25g। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एन यू स्क्वायर बाय 25g से, तो n का वैल्यू आ रहा है 24। तो n इज इक्वल टू 24 ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्रोजेक्टाइल
are fired from ground with same initial speed from same point at angle, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हें गिवन है 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो तुम्हें बताना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना उनका रेशियो क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी होता है, और यहाँ पर ये थीटा क्या होता है, बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और u क्या है मेरा, बेसिकली इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। तो t1 अपॉन t2 मेरे हिसाब से जो आएगा वो क्या आएगा, वो अपने पास आएगा 2u साइन 45 प्लस एल्फा बाई जी अपॉन 2u साइन 45 माइनस एल्फा बाई जी। तुम देखो जो तुम्हारा इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन है ना वो तुम्हारा सेम है, ठीक है। तो u मैंने दोनों में सेम लिया है, बस डिफर क्या कर रहा है, डिफर बेसिकली तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर रहा है। एक में 45 प्लस एल्फा है, एक में 45 माइनस एल्फा है। तो ये गया, ये गया, क्या आ रहा है ये अपने पास, ये आ रहा है अपने पास साइन 45 प्लस एल्फा अपॉन साइन 45 माइनस एल्फा। तो बस इसको और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो t1 अपॉन t2 मेरे पास आ रहा है साइन 45 प्लस एल्फा अपॉन साइन 45 माइनस एल्फा। तो ओपन कर देता हूँ मैं इसको, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 45 कॉस एल्फा प्लस कॉस 45 साइन एल्फा। नीचे वाले को भी ओपन कर देते हैं, तो साइन 45 कॉस एल्फा माइनस कॉस 45 साइन एल्फा। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा साइन 45 होता है वो कॉस 45 के बराबर है, ठीक है। तो ऊपर वाले को भी मैं साइन 45 से डिवाइड कर रहा हूँ और नीचे वाले को भी मैं साइन 45 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा ये कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, क्योंकि कट जाएगा तुम्हारा साइन 45 अपॉन साइन 45 कॉस 45 अपॉन साइन 45 साइन 45 अपॉन साइन 45 कॉस 45 अपॉन साइन 45, ये कट जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये अपना सिंप्लीफाई होके इसमें आ जाएगा। अब इस पूरे को मैं मतलब ऊपर भी मैं जो डिवाइड कर रहा हूँ वो कॉस एल्फा से कर रहा हूँ और नीचे भी मैं कॉस एल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा ये 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा मतलब टेन एल्फा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा मतलब टेन एल्फा। तो अपने पास t1 अपॉन t2 क्या आ रहा है 1 प्लस टेन एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एल्फा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बॉल विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो मतलब दोनों बॉलों का मास भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन जो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो अलग अलग है, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द फर्स्ट बॉल इज 8 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ सेकंड बॉल। तो h1 मैक्स तुम्हारा जो है ना वो बेसिकली तुम्हारा 8 इंटू h2 मैक्स के बराबर है। तुम्हारा u सेम है, ठीक है, तुम्हारा m सेम है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, तो थीटा तुम्हारा अलग अलग है। t1 एंड t2 आर द टोटल फ्लाइंग टाइम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड बॉल। तो अपन को बताना है कि t1 अपॉन t2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 इंटू, इसको क्या लिखूंगा मैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। भाई u दोनों में सेम लेना है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, u दोनों में सेम लेना है, थीटा दोनों में अलग अलग लेना है। तो इसमें मैंने मतलब पहली वाले बॉल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने थीटा 1 माना है, दूसरी वाली बॉल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने थीटा 2 माना है, और दोनों के लिए इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मैंने सेम माना है u। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2g कट गया, u स्क्वायर कट गया, तो अपने पास रिलेशन आ रहा है कि साइन थीटा 1
इज इक्वल टू 2√2 साइन थीटा 2। दोनों तरफ मैंने बेसिकली अंडर रूट ले लिया, तो अपने पास रिलेशन आ जाएगा। अब अपन को T1/T2 निकालना है, तो T1/T2 किसके बराबर होगा, और यहाँ पर ये T1 और T2 बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोट कर रहा है, तो ये आएगा अपने पास 2u साइन थीटा 1 बाई जी डिवाइड बाय 2u साइन थीटा 2 बाई जी। यहाँ पर तुम देख सकते हो g से g ने पड़ गया, 2u से 2u ने पड़ गया, क्या आ रहा है ये अपने पास आ रहा है साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। और अपन को पता है कि साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 2√2 है। तो T1/T2 जो कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 था, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2। तो 2√2 के बराबर है, मतलब 2√2/1। तो ये अपना आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A helicopter flying horizontally with a speed of 360 km/h at an altitude of 2 km। तो हाइट कितनी है, 2 किलोमीटर की है, और एक अपना हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है जो कि फ्लाई कर रहा है, और इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो कि कितना है 360 km/h है। ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट। तो कोई ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है, ठीक है भाई। तो जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेगा ना, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी ना हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में, वो जीरो होनी चाहिए। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करूंगा ना, तो मेरे को हेलीकॉप्टर की स्पीड जोड़नी पड़ेगी। तो ग्राउंड फ्रेम में जब वो हेलीकॉप्टर उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा ना, तो ऑब्जेक्ट के पास है ना हेलीकॉप्टर की स्पीड आ जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास बेसिकली हेलीकॉप्टर की स्पीड आ जाएगी, जो कि कितना होगा 360 km/h। लेकिन अब ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट ओ। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी, तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है। तो ये t=0 पर हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा है, और t=20 सेकंड पर ऑब्जेक्ट बेसिकली ग्राउंड पर हिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड इज। तो मतलब तुम्हें इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। ये वाली लाइन की लेंथ ही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बेसिकली। तो अब तुम देखो, ये वाला लेंथ तो तुम्हें पता ही है जो कि 2 किलोमीटर है, तो तुम्हें तो ये निकालना है कि ये कितना होगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट के पास है ना हेलीकॉप्टर की स्पीड आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि कितना है 360 km/h है। तो अब तुम देखो, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये t=20 सेकंड पर ग्राउंड को हिट कर देता है, मतलब 20 सेकंड के बाद ये ग्राउंड को हिट कर देता है। तो 20 सेकंड तक जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है ना, वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसको मैं d बोल रहा हूँ। तो d किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ये अपना बराबर आएगा 360 km/h इंटू जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ जर्नी होगा, वो कितना तुम्हारा 20 सेकंड का है। अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूँ तो कितना आएगा 20/3600। अगर मैं आवर में बोलूँ तो आवर आवर कट गया, तो ये अपने पास कितना आ रहा है 360 इंटू 20/3600। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2। तो ये अपने पास कितना आ रहा है 2 किलोमीटर आ रहा है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, वो 2 किलोमीटर चल जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो 2 किलोमीटर चल ही रहा है। तो अब तो मैं तो ये वाली लाइन की लेंथ निकालनी है कि ये वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे अपन, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो कितना आएगा ये 2√2 किलोमीटर। तो ये क्या होगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। तो कर लिया वाला क्वेश्चन भी अपन ने। चलो यार अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ अ मास कैपिटल M थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट कैपिटल H
टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो तुम देखो एक टावर मान लेते हैं अपन, जिसका हाइट कितना है, कैपिटल एच है। अब अपन बॉडी को थ्रो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं और इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, v गिवन है। अब ऑफ कोर्स ही बात है कि इस पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो पैराबोलिक होगी, तो कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट्री अपने पार्टिकल की, और ये जहां पर ग्राउंड को हिट कर रहा है ना, तो फुट ऑफ द टावर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब क्या बोल रही है, अ बॉडी ऑफ अ मास 2m थ्रोन एट अ वेलोसिटी v/2 फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 4h विल टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये फुट ऑफ द टावर से ही डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो अब अपने टावर की जो हाइट है ना वो कितनी है, 4h है, और जो मैं बॉडी को थ्रो कर रहा हूँ ना वो कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ, v/2 से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करूंगा मैं। अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा ना, तो जहां पर ये हिट कर रहा है ना, तो फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पर है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तुम्हारे बॉडी का जो मास है वो m है या 2m है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो तुम्हारा g रहेगा। आ रहा समझ, मास पर वो डिपेंड नहीं करता है, तो एस्केलेशन तो तुम्हारा g होगा नीचे की तरफ, ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। सही है, तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये कितनी देर बाद ग्राउंड पर फॉल कर जाएगा, तो वो वाला टाइम तुम्हारा आएगा √2h/g, ये तुम्हें पता होगा। सही है, तो ये जो मेरा टाइम ऑफ जर्नी है, अगर मैं इसको v से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो क्या मेरे को ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल या बॉडी कितना चल रहा है वो मिल जाएगा, जो कि कितना 100 मीटर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो तुम्हारी चेंज हो नहीं रही है, ये v तुम्हारा अनचेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं है। तो v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ जर्नी तुम्हारा किसके बराबर होगा, 100 मीटर के बराबर होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर कितनी देर बाद जो तुम्हारा बॉडी है ना वो ग्राउंड को हिट कर देगा, तो क्या बोलूंगा मैं, √2 इंटू 4h/g। तो अगर मैं इसको v/2 से मल्टीप्लाई कर दूं टाइम ऑफ जर्नी को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को ये d मिल जाएगा। सही है, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा बॉडी कितना चला है। करो सॉल्व इसको, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, v/2 इंटू, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, √2h/g बच जाएगा, ये अपना d के बराबर होगा। 2 से 2 कट गया, तो तुम देख सकते हो यहाँ से v इंटू √2h/g, ये कितना है तुम्हारा, d के बराबर है, और v इंटू √2h/g की वैल्यू 100 मीटर भी है, तो d तुम्हारा कितना है, 100 मीटर। तो दूरी तुम्हारी अनचेंज ही देगी। ठीक है, तो आंसर इसका 100 मीटर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। ठीक है भाई, द स्टेप्स आर 0.1 मीटर हाई एंड 0.1 मीटर वाइड, द मिनिमम वेलोसिटी u with which that ball just hit the step 5 of the stairway will be √x मीटर पर सेकेंड। तो अपन को x का वैल्यू बताना है। मैं तुम्हें सिचुएशन बता देता हूँ, ये कोई स्टेयरवे है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स तुम्हारे बेसिकली 0.1 मीटर तो हाई है और 0.1 मीटर वाइड है। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, और ये मेरा पांचवा स्टेप। तो ये n=1 वाला है, ये n=2 वाला है, ये n=3 वाला है, ये n=4 वाला है, और ये n=5 वाला है। एक ये बॉल है, तो इसको मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करूं ताकि ये 5th वाले स्टेप को जस्ट हिट कर जाए। तो तुम देखो अब क्रिटिकल केस कौन सा होगा, क्रिटिकल केस ये वाला होगा कि ये जो बॉल है ना,
ये फोर्थ स्टेप है ना, इसके एज पॉइंट को हिट कर जाए। क्रिटिकल केस अपना ये हुआ। लेट सपोज मैं ये वी निकाल लेता हूं ताकि बॉल मेरा यहां पर हिट कर जाए। तो जो भी मेरा वी निकलेगा, अगर मैं उससे थोड़ा सा भी ज्यादा वी दे दूंगा ना, तो वो मेरे फिफ्थ स्टेप को हिट कर देगा। आ रहा है समझ समय? तो क्रिटिकल केस तो मेरा ये वाला ही होगा कि ये मेरे जो मेरा फोर्थ स्टेप है ना, तो उसके जो एच पॉइंट है ना, उसको जस्ट हिट कर दे। तो अगर मैं उससे थोड़ी सी भी ज्यादा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूंगा, तो वो इसको हिट नहीं करेगा। वो कहां पर गिर जाएगा? इस फिफ्थ वाले स्टेप पर गिर जाएगा। तो मेरे को तो इस क्रिटिकल केस का आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी बोली ना, तो क्रिटिकल केस का अपन आंसर निकालेंगे। तो तुम देखो, अगर मैं ये वाला केस कंसिडर कर रहा हूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये सब तुम्हारे 0.1 मीटर के हैं, क्योंकि स्टेप तुम्हारा 0.1 मीटर हाई भी है और 0.1 मीटर वाइड भी है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 0.4 मीटर का। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, तो 0.1 × 4 मतलब 0.4 मीटर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट 0.4 मीटर का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0.4 मीटर का है। तो अब तुम देखो ये कितनी देर बाद यहाँ पर फॉल कर जाएगा। तो वो वाला टाइम तुम्हारा आएगा √2h/g, मतलब 2 × 0.4/g। तो इतने समय बाद ये यहाँ पर हिट कर देगा, सही है। तो इतने समय में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? जो भी तुम्हारा टाइम ऑफ जर्नी होगा, उसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी से तुम्हारी अनचेंज होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं है। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि कितना होगा? 0.4 मीटर होगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो √2 × 0.4/g, जी का वैल्यू कितना लेंगे अपन? 10 × v = 0.4। तो कितना आ रहा है अपने पास? ये √2 × 4/100 × v = 0.4। तो यहाँ पर तुम देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली 2/10 × √2 × v = 4/10। 10 से 10 कट गया, v का वैल्यू कितना आ रहा है? 4/2√2, मतलब 2/√2 मतलब √2। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है? √2 मीटर/सेकेंड। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ √x से, √2 बराबर √x, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास? 2 आ रहा है। तो 2 अपना क्या है? आंसर है। मेरे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आया होगा कि क्यों मैंने ये वाला केस लिया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन आर गिवन बाय। तो जो अपना x कोऑर्डिनेट है ना, वो टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, और जो अपना y कोऑर्डिनेट है ना, वो अपना टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। तो अपन को बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो तुम देखो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है? 2 + 4t है। तो अगर मेरे को v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, सॉरी मोर स्पेसिफिक में जाता हूँ मैं, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, तो क्या करूँगा मैं? तो ये जो मेरा x डायरेक्शन में जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि मेरा टाइम का फंक्शन है, उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो मेरे को x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी टाइम के फंक्शन के रूप में। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। और अगर मेरे को x डायरेक्शन का एस्केलेशन चाहिए टाइम के फंक्शन में, तो कितना आएगा? वो 0 आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। तो Vx तुम्हारा कितना है? 4 मीटर/सेकेंड है, जो कि कांस्टेंट है, और Ax तुम्हारा कितना है? 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो मतलब x डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं है। और तुम्हारा y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या गिवन है? 3t +
8t²। तो अगर मेरे को वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकालना है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा 3 + 16t। और अगर मैं इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा वाई डायरेक्शन में एस्केलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, जो कि कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ए एक्स तो तुम्हारा 0 है, लेकिन ए वाई तुम्हारा कितना आ रहा है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। और मुझे पता है कि जो मेरा नेट एस्केलेशन होगा क्या होगा √ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, जो कि मेरा ए वाई के बराबर ही होगा, क्योंकि ए एक्स मेरा 0 है, जो कि कितना है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये मेरा ए नेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पार्टिकल है ना वो यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। एस्केलेशन अपना कांस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन 1 है ना तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन हैविंग मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है ना वो स्ट्रेट लाइन है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तो गलत हो गया, मतलब स्पीड या वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो तुम्हारा बेसिकली कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एस्केलेशन आ रहा है। तो थर्ड तो गलत है अपना। फोर्थ क्या बोल रहा है यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है लेकिन पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी है पैराबोलिक है। तो सेकंड ऑप्शन में तो स्ट्रेट लाइन बोल रहा है और फोर्थ ऑप्शन में पैराबोलिक बोल रहा है। तो तुम देखो यहाँ पर इस पे अपन ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, एक्स का वैल्यू गिवन है अपने को 2 + 4t और y का वैल्यू क्या गिवन है, y का वैल्यू गिवन है अपने को 3t + 8t²। तो बेसिकली मेरे को x और y में रिलेशन चाहिए, और वो रिलेशन ही क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। तो इसको मैं कैसे निकालता हूँ, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ बेसिकली जो मेरा टाइम है ना उसको एलिमिनेट करके, तो मतलब t को एलिमिनेट करके मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैं t को क्या लिख सकता हूँ x - 2/4, बस यहाँ पर इसको पुट कर दो। तो y = 3, t की जगह मैंने पुट कर दिया x - 2/4 + 8, t की जगह मैंने पुट कर दिया x - 2/4, यहाँ पर क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की तो नहीं है, ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी ना वो पैराबोलिक पाथ की होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 अपना गलत हो गया और ऑप्शन 4 अपना आंसर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस R विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम T टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। तो तुम देखो एक रेवोल्यूशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो लेट्स सपोज जो अपना ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का रेडियस r है, तो एक रेवोल्यूशन में ये कितना पाथ लेंथ या कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, जो कि कितना होगा 2πr। सही है। तो ये जो कवर कर रहा है ना ये T टाइम में कर रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि कितना है T है, तो मेरे को क्या दे देगा ये स्पीड दे देगा। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ रही है 2πr/t आ रही है, तो मेरे को स्पीड पता चल गया। इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब वो स्पीड इसी स्पीड के बराबर है एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल्स टू 4r। तो अपन को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तब तुम देखो मैं इसी स्पीड से बेसिकली पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो स्पीड मेरी v है और एंगल प्रोजेक्शन मेरा थीटा है। अब बोला है कि जो मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल अटेंड कर रहा है ना वो बेसिकली 4r है, तो मतलब v² sin² θ/2g का वैल्यू है ना वो बेसिकली कितना गिवन है 4r गिवन है। तो अपन को थीटा फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं। तो v का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कितना है वो 2πr/T का होल स्क्वायर। तो मैंने पुट कर दिया v का वैल्यू इधर, सही है, इंटू sin² θ/2g, ये अपने किसके बराबर है 4r के बराबर है। तो बस यहाँ से थीटा कैलकुलेट करना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4π² sin² θ अपॉन T² इंटू 2g इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 4 से 4 गया, एक r से एक r गया,
यहाँ से तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है टी स्क्वायर इंटू 2g अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर। तो साइन थीटा तुम्हारा कितना आएगा 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर का अंडर रूट। तो यहाँ से तुम्हारा तुम देखो थीटा कितना आएगा, थीटा मेरे हिसाब से आएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरे पास थीटा होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी 5 i cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produce a constant acceleration of 3 i cap plus 2 j cap meter per second square। ठीक है भाई, if the x coordinate of the particle at that instant is 84 meter, then the speed of the particle at this time is रूट अल्फा मीटर पर सेकेंड। तो अपन को अल्फा का वैल्यू बताना है। तो तुम देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल बेसिकली 0,0 से चालू करता है, ओरिजिन से चालू करता है, और इनिशियल स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आई कैप में दे रखी थी ये, तो इसलिए मैंने यू एक्स बोल दिया, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यू आई कितना होगा तुम्हारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और तुम्हारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ही चल रहा है। पार्टिकल का जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से ए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप दे रखा है ना, तो ए एक्स मतलब 3, ए वाई मतलब 2, तो मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि कितने समय के बाद जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो 84 मीटर का होगा। तो तुम देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो मेरा होगा किसी भी टाइम टी पर, वही मेरा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पार्टिकल मेरा ओरिजिन से चालू हो रहा है। तो मतलब किसी भी टाइम टी पर जो मेरे एक्स कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन है वही मेरा क्या है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। जो ही क्या होगा मेरा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है ये, तो ये अपने पास आ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना गया 84, तो 84 इज इक्वल टू ये कितना गया 5, तो 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्स कितना है 3 है इंटू टी स्क्वायर। तो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या आ रहा है अपने पास, ये अपने पास आ रहा है 3t स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 84 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 168। तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा अब। तो यार इसके अपन को रूट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यार जहाँ तक मेरे को लगता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 28t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो 3t अंदर क्या बचेगा t माइनस 6 प्लस 28 अंदर क्या बचेगा t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ रहा है अपने पास 3t प्लस 28 इंटू टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे पता है कि t इज इक्वल टू माइनस 28/3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ही अपना टाइम होगा जब पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 84 मीटर होगा। तो अपन को टाइम पता चल गया कि किस टाइम पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 84 मीटर है। तो अब तुम देखो, तो सबसे पहले तो मैं vx कैलकुलेट करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होगी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो कितना हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 5 प्लस
एक्स कितना है 3 है, तो 3 इंटू टाइम कितना है 6 है, तो कितना आ गया अपने पास 5 प्लस और 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो ये अपने पास आ गया 23 मीटर पर सेकंड। अब अपन कैलकुलेट करेंगे वी वाई, तो वी वाई किसके बराबर होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्योंकि ए वाई मेरा कॉन्स्टेंट है, तो यू वाई तो मेरा 0 है, तो वी वाई इज क्या आ रहा है ए वाई इंटू टी, तो टाइम टी इज सेकेंड पर वाई डायरेक्शन में पार्टिकल के पास कितनी स्पीड होगी, तो कितना हो जाएगा अपना 2 इंटू 6 मतलब कितना आ गया ये 12 आ गया, तो वी वाई मेरा कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड होगा। अब मुझे पता है कि जो मेरी नेट स्पीड है वो किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, मतलब कितना 23 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, कितना आएगा अपने पास ये, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं यार एक बार को, तो 23 इंटू 23 529 प्लस 144, तो अपने पास ये आ रहा है अंडर रूट ऑफ 673 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको अंडर रूट एल्फा से कंपेयर करूं तो अंडर रूट एल्फा बराबर अंडर रूट ऑफ 673, तो एल्फा बराबर कितना आ रहा है 673 आ रहा है, तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा, तो तुम देख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, और यहाँ पर अपने x और y अपन मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो अपन को बताना है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। तो इसको अपन 2-3 मेथड से कर सकते हैं। तो जो अपना मेथड 1 होगा वो बेसिकली कैलकुलस से होगा, तो कैलकुलस से कैसे करेंगे, तो तुम देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x अपन को गिवन है, जो कि क्या गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20 गिवन है, तो अपन को y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो फंक्शन गिवन है ना इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा अपने पास 1 माइनस 2x बाई 20, और फिर इसको अपन 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो जब x तुम्हारा 10 के बराबर होगा ना तो y अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ये तुम्हें कैलकुलस से पता है, और वो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर बाई 20, शायद मेरे हिसाब से ये 5 आ रहा है, तो मुझे पता है कि आंसर तो क्या होगा 5 मीटर होगा। इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं ग्राफ बनाता y वर्सेस x का, तो कैसा बनता ग्राफ, तो तुम देख सकते हो इधर जब तुम्हारा इधर x 0 होता तो y तुम्हारा 0 आ रहा है, जब तुम्हारा x 20 है जब भी तुम्हारा y 0 आ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऑफ कोर्स सी बात है पैराबोलिक ग्राफ है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता, ये वाला पार्ट मेरा इमेजिनरी होता, ये वाला पार्ट भी मेरा इमेजिनरी होता, भाई ग्राउंड के नीचे थोड़ी कुछ होता है, तो ये अपन ग्राउंड लेवल मान रहे हैं, ये अपना ग्राउंड लेवल है। तो तुम देखो यहाँ पर अपना x 0 है, यहाँ पर अपना x 20 है, तो ये बीच वाले पॉइंट पर, इस बीच वाले पॉइंट पर, बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा x इज इक्वल टू 10 पर तुम्हारा y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये मतलब पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि बिल्कुल बीचों बीच आता है, और ये y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 5 आएगी, जब तुम x की वैल्यू 10 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आ रही थी। ये तुम्हारा मेथड 2 है, मतलब ग्राफ से कर लिया मैंने। अब मेथड 3 बेसिकली मेरा फिजिक्स से रहेगा, तो मुझे पता है कि जो मेरी इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, तो अगर मैं इसको x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 20 से कंपेयर करूं, क्योंकि इसको मैं ये तो लिख ही सकता हूं ना x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 20, तो मैं इसको ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, तो तुम देख सकते हो इधर कि एक्स टेन थीटा तो मेरा x के बराबर होगा, और 1 माइनस एक्स बाई आर मेरा 1 माइनस एक्स बाई 20 के बराबर होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब टेन थीटा मेरा 1 के बराबर हो, मतलब थीटा मेरा 45 डिग्री के बराबर हो,
और यहाँ पर रेंज कितना है मेरा 20 मीटर के बराबर है। अब रेंज का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो कितना है अपने पास है 20 है, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कितना अपने पास 45 डिग्री है, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री मेरे हिसाब से साइन 90 हो जाएगा, जो कि कितना होता है अपने पास 1 होता है। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 20 आ रही है। अपने को बेसिकली क्या निकालना है, एच मैक्स निकालना है। तो एच मैक्स क्या होता है अपने पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। थीटा कितना लेना है 45 डिग्री लेना है, क्योंकि एंगल ऑफ सेक्शन मेरा 45 डिग्री है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, मतलब यू स्क्वायर बाई 2g, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये अपने पास आ रहा है यू स्क्वायर बाय 4g, और यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, वो 20 है। तो आएगा अपने पास 20/4, मतलब कितना आ गया है 5 मीटर। तो ये क्या अपने पास एच मैक्स है। तो इसको अपन 2-3 मेथड से कर चुके हैं, मतलब 3 मेथड से कर चुके हैं, और आंसर अपना ऑप्शन 1 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज यू। ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3u/2, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। तो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, u है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा मान लेता हूं। ये अपनी ट्रेजेक्टरी होगी पार्टिकल की, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी ना वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जो कि कितना गिवन है √3u/2। अब मुझे पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ना वो तुम्हारी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं होता है। तो जब मेरा इनिशियल पॉइंट पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसको मैं u cos थीटा लिख सकता हूँ। तो u cos थीटा मेरा हरदम फिक्स होगा, जो कितना होगा √3u/2 के बराबर होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, जो भी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की होगी, जो कि तुम्हारा u cos थीटा के बराबर में लिख सकता हूँ। तो u cos थीटा तुम्हारा कितना दे रखा है √3u/2 दे रखा है। u से u निपटा, cos थीटा कितना आ रहा है तुम्हारे पास √3/2 आ रहा है, मतलब थीटा कितना आ रहा है तुम्हारे पास 30 डिग्री आ रहा है। अब तुम्हें तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जो कि कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी होता है, मतलब 2u साइन 30 बाय जी। तो मेरे हिसाब से 2 साइन 30 तो मेरा 1 होता है, तो कितना आ गया ये u/g आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरा u/g। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। ठीक है भाई, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो अपने पास एक बॉल है, ठीक है। अब उस बॉल को है ना मैं मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंक सकता हूं, वो अपना है 136 मीटर है। मतलब जो मेरा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो मेरा फिक्स है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं वेरी कर सकता हूं। तो जो मेरा मैक्सिमम हाइट तक जो मैं बॉल को फेंक सकता हूं वो कितना है मेरा 136 मीटर है फॉर द गिवन स्पीड। तो फॉर द गिवन स्पीड यू, जो अपना एच मैक्स है ना वो कितना है मेरा 136 मीटर है। अब मुझे पता है कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी जो तुम्हारा एच मैक्स है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मतलब किस थीटा के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मेरे हिसाब से जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होगा ना तो मैक्सिमम हाइट तुम्हारा मैक्सिमम होगा, जो कि कितना होगा यू स्क्वायर बाय 2g होगा। तो यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू कितनी है 136 है। सही। अब तुम देखो, तुम्हें बताना है कि वही मैन तुम्हारा उस बॉल को है ना मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक सकता है, मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सॉरी रेंज तुम्हारी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा बेसिकली
वेरी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर द गिवन स्पीड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, तो रेंज को अपन को मैक्सिमम करना है। मुझे पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। तो मुझे पता है कि रेंज तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब थीटा तुम्हारा 45 डिग्री होगा, जब भी तुम्हारा साइन 2 इंटू 45 1 के बराबर होगा। तो आर मैक्स कितना होगा तुम्हारा, यू स्क्वायर बाय जी होगा। तो यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। भाई इस वाले केस में एंगल प्रोजेक्शन तुम्हारा 90 डिग्री है, इस वाले केस में एंगल प्रोजेक्शन तुम्हारा 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को तो तुम वेरी कर सकते हो। तो फॉर द गिवन स्पीड जो तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है, मतलब जो तुम फेंक सकते हो मैक्सिमम हाइट तक, वो तुम्हारा 136 मीटर है। और उसी स्पीड से तुम मैक्सिमम कितनी दूरी तक फेंक सकते हो, मतलब मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, वो तुम्हें निकालना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, ठीक है। तो ये कितना होगा अपने पास, तो यू स्क्वायर बाय जी के बराबर होगा। तो यू स्क्वायर बाय 2g अपना 136 के बराबर है, तो यू स्क्वायर बाय जी किसके बराबर होगा, 136 इंटू 2 कितना गई ये 272 मीटर। ये अपना आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड to be at the same height at time t is equals to 3 second and at time t is equals to 5 second after the projection during its flight. The speed of the projection of the projectile is, ठीक है भाई। तो अपन ने वही पार्टिकल को बेसिकली प्रोजेक्ट करा है। तो लेट्स सपोज मैं इनिशियल स्पीड यू मान लेता हूँ और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है अपन को, 30 डिग्री दे रखा है। तो ट्रेजेक्ट्री अपनी कुछ ऐसी होगी। तो ये बोल रहा है कोई हाइट है, ठीक है। तो ये सेम हाइट पर जो आता है ना अपना प्रोजेक्टाइल, तो एक तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आता है और एक t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर आता है। तो कौन सी बात है, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड होगा और ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड होगा। मतलब ये वाला जो टाइम है वो तुम्हारा 3 सेकेंड का है और ये वाला जो टाइम है तुम्हारा कौन सा, ये वाला जो टाइम है तुम्हारा, ये तुम्हारा 5 सेकेंड का है। अब शायद तुम्हें पता होगा कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम तुम्हारा सेम होता है। ये वाला टाइम मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम, फिर यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम तुम्हारा सेम होता है। तो अपने पास ये वाला जो टाइम आएगा, कौन सा वाला टाइम, ये वाला जो टाइम आएगा वो कितना होगा, 3 सेकंड का होगा। तो अब तुम देखो इधर, यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम 5 सेकंड है, फिर यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम 3 सेकंड है। तो एक तरीके से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 5 + 3 मतलब 8 सेकंड। यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल टी कितना है, 8 सेकंड है, ठीक है। और तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये तुम्हारा कितना है, 8 है। तो 2 इंटू यू का वैल्यू मेरे को निकालना है, थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 बाई जी, जी कितना लेना है, 10 लेना है, इज इक्वल टू 8। तो 2 इंटू साइन 30 तो 1 हो गया। तो u बाय 10 तुम्हारा कितना है, 8 है। तो u कितना तुम्हारा 80 मीटर पर सेकंड है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर t सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0, ठीक है। इफ कैपिटल R रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो अपन को थीटा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g है उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन को यूज करना है। तो अपने पास एक पार्टिकल है जिसको अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द स्पीड u का वैल्यू अपने को कितना गिवन है, 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थीटा मान लेता हूँ। तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, पैराबोलिक, और अपन को रेंज भी गिवन है जो कितनी है, कैपिटल R। और एक और इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है
कि आफ्टर t सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल बिकम 0। तो ये तो कब पॉसिबल है कि जब तुम्हारा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब नेट वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाए। तो ये तो केवल एक ही पॉइंट पर पॉसिबल होता है। कब होता है? जब पार्टिकल तुम्हारा हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो इसका जो इंक्लिनेशन होगा ना वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 0 होगा। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तुम्हारा 0 होगा। तो एक तरीके से ये जो तुम्हें t सेकंड गिवन है ना, तो ये तुम्हारा टाइम ऑफ असेंट ही तुम्हें गिवन है। और तुम्हें पता है कि टाइम ऑफ असेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है u sin थीटा बाय g, भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, जो कि कितना गिवन है? t गिवन है। तो यहाँ से u कितना आ गया? gt बाय साइन थीटा। सही है। अब एक रेंज की इंफॉर्मेशन और गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यू स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। यू की वैल्यू मेरे को पता है कितना है, वो जी टी बाई साइन थीटा है। तो जी टी बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये अपना क्या है? आर के बराबर है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो तुम देखो r इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक जी कैंसिल आउट हो गया। तो r कितना आ रहा है अपने पास? r अपने पास आ रहा है टी स्क्वायर 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है क्या? एक बार देख लेना, कुछ गलती तो नहीं कर दी? हाँ बिल्कुल कर दी, एक जी लेफ्ट आउट हो गया है। ठीक है, एक जी बच जाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो जो तुम्हारा कॉट थीटा है वो कितना आएगा? वो अपने पास आएगा आर अपॉन, अब 2g को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20, तो 20 टी स्क्वायर। तो थीटा कितना आएगा अपने पास? कॉट इनवर्स ऑफ आर बाय 20 टी स्क्वायर। तो ये अपना आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया अपने पास? ऑप्शन 4 हो गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, तो एक बॉडी है जिसको अपन ने प्रोजेक्ट करा है, और जो अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो अपना 45 डिग्री है। तो ये कब पॉसिबल है? जब तुम्हारा जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना और वो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड हो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं u बोल रहा हूँ और वर्टिकल कंपोनेंट को भी मैं u बोल रहा हूँ। सही है। जब भी तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा 45 डिग्री होगा, मतलब ux और uy तुम्हारे बराबर हैं। अब क्या बोल रही है? इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज। तो आफ्टर 2 सेकेंड जो अपना बॉडी का जो स्पीड है ना वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब तुम्हें पता है कि आफ्टर 2 सेकेंड जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो तो चेंज होने से रहा, वो तो सेम ही रहेगा तुम्हारे बॉडी का। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है। तो v तो तुम्हारा कितना होगा? u के बराबर ही होगा। और vy कितना हो जाएगा? तो vy को क्या लिख सकता हूँ मैं? uy प्लस ए वाई इंटू टी से लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन अपना क्या है? कांस्टेंट है। तो ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा इधर मैं? तो यू आई की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, और ए वाई की जगह क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। तो u -10 इंटू टी की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये? u -20 आ रहा है। तो ये अपना वी वाई है। और मुझे पता है कि जो मेरी नेट स्पीड होगी वो क्या होगी? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर।
तो ये कितना अपने पास, ये अपने पास है 20 जैसा क्वेश्चन में गिवन है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, क्या लिखूंगा मैं, वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। वी एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया u, तो u का स्क्वायर, वी वाई की जगह मैंने पुट कर दिया u माइनस 20, तो u माइनस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बस इसको आप, तो क्या आएगा अपने पास, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 40u प्लस 400 इज इक्वल टू 400, 400 कट गया तो यार है 2u स्क्वायर माइनस 40u इज इक्वल टू 0, 2u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा u माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो u 0 तो हो नहीं सकता, तो u का वैल्यू कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा। सही है, तो u का वैल्यू मेरे को पता चल गया, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा 20 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियली। ठीक है, तो अब मेरे को मैक्सिमम हाइट पता लगाना है। तो अब तुम देखो जो मेरी नेट इनिशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, मेरे हिसाब से आ जाएगा कितना, ये 20√2। तो मेरे पास बेसिकली इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो जो मेरा एच मैक्स होगा वो क्या होगा, तो एच मैक्स मेरा हो जाएगा जो भी मेरा इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगा जो कितना है 20√2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि कितना है मेरा 45 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g मतलब 2 इंटू 10, तो कितना रहा है अपने पास, ये आ रहा है 400 इंटू 2 इंटू 1/2 अपॉन 20, तो मेरे हिसाब से ये अपने पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो एच मैक्स कितना मेरा 20 मीटर है, तो इसका आंसर कितना हो गया 20 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक पार्टिकल है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है अल्फा है और इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड की है। After 10 seconds, its inclination with the horizontal becomes beta. तो आफ्टर 10 सेकेंड जो तुम्हारा ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, तो तुम्हें बताना है कि tan बीटा कितना होगा और g का वैल्यू तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। तो लेट सपोज आफ्टर 10 सेकेंड ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो आफ्टर 10 सेकेंड मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा स्पीड है ना पार्टिकल का वो लेट सपोज कितना है v है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos बीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin बीटा। अब मुझे पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वो तो अनचेंज होता है, तो यहाँ पर तुम देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लिखूंगा मैं, उसको लिखूंगा मैं 20 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं 20 sin अल्फा। और मुझे पता है कि जो मेरा 20 cos अल्फा है ना वो तो मेरा v cos बीटा के बराबर होगा, तो v का वैल्यू कितना है अपने पास 20 cos अल्फा बाय cos बीटा। ठीक है, अब ये बोला गया कि आफ्टर 10 सेकेंड इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। ठीक है, अब एक y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का रिलेशन भी अपन यूज करेंगे, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी में यूज करूंगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन अपना कांस्टेंट है जो कि नीचे की तरफ g के बराबर है, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो vy की जगह क्या जाएगा v sin बीटा, uy की जगह क्या जाएगा 20 sin अल्फा, ay की जगह क्या जाएगा माइनस का 10 और टाइम कितना देर का ये 10 सेकंड के बाद। सही है ना, तो v की जगह मैं पुट कर देता हूँ 20 cos अल्फा बाय cos बीटा, तो 20 cos अल्फा बाय cos बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 20 sin अल्फा माइनस 100। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ये और इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, मतलब 115, 20 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये अपने पास क्या आ रहा है cos अल्फा साइन बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो जाएगा tan बीटा
इज इक्वल टू साइन एल्फा -5। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं ना क्या कर रहा हूँ, कॉस एल्फा से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो क्या आएगा, तो ये कॉस एल्फा कर जाएगा, तो बचेगा टेन बीटा। तो टेन बीटा कितना आ रहा है अपने पास, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, टेन एल्फा -5 अपॉन कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, 5 सेक एल्फा। टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, टेन एल्फा -5 सेक एल्फा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A body of mass 10 kg is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. ठीक है, the trajectory of a body is observed to pass through a point 20, 10. If capital T is the time of the flight, then its momentum vector at time t is equals to capital T by root 2 is. तो इसमें अपन है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करेंगे पहले, और इनिशियल स्पीड और प्रोजेक्शन अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, वो अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब तुम देखो, जो तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हें गिवन है ना वो 45 डिग्री है, और ये जो तुम्हारा पार्टिकल या बॉडी है ना वो 20, 10 से पास कर रहा है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करवाते हैं। तो y की जगह 10, x की जगह 20, tan थीटा की जगह 45 माइनस g का वैल्यू 10 लेना है इंटू 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ पहले, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 10 45 मतलब 2 माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 जो कितना होगा 1/2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से तुम देख सकते हो 1 बराबर आ रहा है 400 बाई यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 400, तो मेरे हिसाब से यू कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। अब मैं सबसे पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करता हूँ, जो कि कितना होगा 2u साइन थीटा बाय जी, मतलब 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 45 मतलब 1/√2 बाई जी मतलब 10। तो ये हो गया 2, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 4/√2 मतलब कितना आ गया ये 2√2 सेकेंड। तो ये अपने पास क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अपन को तो क्या निकालना है, मोमेंटम वेक्टर निकालना है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T/√2 सेकेंड। तो सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट करते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T/√2 सेकेंड पर जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्योंकि मास तो अपन को पता है, और मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर ही क्या होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है। तो एट टाइम कैपिटल T/√2 सेकेंड मतलब 2√2 अपॉन √2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पर तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो अब तुम देखो, जो तुम्हारा बॉडी है ना तो उसका जो इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो 20 है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 45 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 cos 45 मतलब 20/√2 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 20 sin 45 मतलब 20/√2 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो एट टाइम 2 सेकेंड पर जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो तुम्हारा अनचेंज रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो तुम्हारी चेंज ही नहीं होती, तो ये तो तुम्हारा 10√2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो वी वाई का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो होगा तुम्हारा 10√2 माइनस 10 इंटू टाइम कितना रखा है 2 सेकेंड का, तो 2। बेसिकली वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी मैंने यूज करा है। तो कितना रहा है अपने पास 10√2 माइनस 20। ठीक है, तो ये अपने पास वी वाई है। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जो कि कितना आ रहा है अपने पास, tan रूट टू आई कैप प्लस tan रूट टू माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। और अपने को पता है मोमेंटम वेक्टर निकालना है इस टाइम पर, तो इस टाइम पर अपन ने मतलब एट टाइम t = 2 सेकंड पर वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। तो मोमेंटम वेक्टर क्या होगा अपना, बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। मास कितना गिवन है, 10 kg गिवन है, तो 10 kg इनटू tan रूट टू आई कैप प्लस tan रूट टू माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ रहा अपने पास, ये 100 रूट टू प्लस 100 रूट टू माइनस 200, ठीक है। अरे ये आई कैप लिखना तो रह गया, यहाँ पर ये जे कैप लिख देते हैं। और यूनिट क्या हो जाएगा अपना, यूनिट हो जाएगा अपने पास kg मीटर पर सेकेंड। तो देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, 100 रूट टू आई कैप प्लस 100 रूट टू माइनस 200 जे कैप। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूनिट वेक्टर। मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल स्पीड है ना, वो अपना यूनिट वेक्टर है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अपना वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो बेसिकली 1 है, ठीक है। तो उसको मैं 1 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। तो मतलब यू एक्स मेरा 1 मीटर पर सेकंड है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मेरे को गिवन है y इज इक्वल्स टू 5x इंटू 1 माइनस एक्स। तो अपन को क्या बताना है, द y कॉम्पोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज। तो यहाँ पर तुम देखो y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है तुम्हें, 5x माइनस 5x स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को क्या करो तुम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या आएगा अपने पास, ये dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5 dx बाई डी टी माइनस 10x dx बाई डी टी। अब यहां पर तुम देखो dy बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और जो तुम्हारा dx बाई डी टी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब vx। तो बेसिकली इक्वेशन क्या है, vy इज इक्वल्स टू 5 vx माइनस 10x इंटू vx। अब तुम देखो ये जो अपने को vy पूछा गया है, ये कब का पूछा गया है, मतलब एट टाइम t इज जीरो पर, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर। मतलब जब मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उस इंस्टेंट पर जो तुम्हारा vx है, जो कि ux के बराबर है, जो कि कितना दे रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और जहां से मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो वहां पर तो मैं ओरिजिन मानूंगा ना, तो वहां पर मेरा x, y कितना होगा, वो होगा मेरा 0,0। तो बेसिकली मेरे को तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, मतलब इनिशियल पॉइंट पर, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर vy निकालना है, मतलब y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो क्या आएगा वो मेरा बेसिकली 5 इंटू vx की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 माइनस n इंटू 0 इंटू 1, क्योंकि x की जगह मैं 0 पुट करूंगा। तो vy कितना आ रहा है मेरा, 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो द y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an object is projected in the air with the initial velocity u at an angle theta, ठीक है। the projectile motion is such that the horizontal range is capital R, और ये अपना मैक्सिमम है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज अपनी मैक्सिमम कब होती है, जब साइन 2 थीटा अपना मैक्सिमम हो, ठीक है। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आर मैक्स कितना हो सकता है, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितने के बने, आर के बने। Another object is projected in the air with a horizontal range half of the range of the first object, ठीक है। The initial velocity remain same in both the cases।
द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी, और ये अपन को डिग्री में बताना है। तो अब रेंज आधी हो चुकी है तो r/2 लिख देता हूँ मैं। इनिशियल स्पीड मेरा सेम है, साइन 2 थीटा डैश अपॉन जी। सही है भाई। तो r का वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी है, तो r/2 का वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश बाई जी। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी कटा, तो साइन 2 थीटा डैश का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, हाफ आ रहा है, मतलब 2 थीटा डैश अपना कितना होना चाहिए, पाई बाय 6 या फिर 30 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा डैश कितना आएगा अपने पास, 15 डिग्री आएगा। तो जो अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो 15 डिग्री हो सकता है। इसका एक और आंसर पॉसिबल है भाई, साइन 2 थीटा डैश तुम्हारा हाफ है, तो 2 थीटा डैश तुम्हारा बेसिकली 150 डिग्री भी हो सकता है, तो थीटा डैश तुम्हारा 75 डिग्री भी हो सकता है। सही है भाई। साइन 150 का वैल्यू भी हाफ ही होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है तो साइन 150 का वैल्यू भी हाफ ही होता है। तो थीटा डैश तुम्हारा है ना वो 15 डिग्री हो सकता है और 75 डिग्री हो सकता है। तो दो आंसर पॉसिबल है इसके, 15 और 75। वैसे अगर तुम्हें आंसर मार्क करना ही है, मतलब भरना ही है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो तुम्हारा छोटा वाला ऑप्शन है ना उसको प्रेफर करो, मतलब छोटी वाली वैल्यू को प्रेफर करो हरदम। सही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेंज एंड हाइट ऑफ टू प्रोजेक्टाइल projected with same initial velocity at angle 42 degree and 48 degree with the horizontal are r1 r2 and h1 and h2 respectively, choose the correct option। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर, तो अपने पास दो केस है बेसिकली, केस 1 और केस 2। तो दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना वो तुम्हारा सेम है, जो कि यू मैं मान लेता हूँ दोनों ही केसेस में, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 42 डिग्री है, यहाँ पर 48 डिग्री है। तो तुम देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब लेट सपोज इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 90 माइनस थीटा बोलूंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में जो तुम्हारा रेंज आता है ना वो सेम आता है। तो यहाँ पर ये r1 दे रखा है, यहाँ पर तुम्हारा ये r2 दे रखा है, तो r1 और r2 तुम्हारे बराबर होंगे। सही है। तो रेंज तुम्हारे बराबर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट को कंपेयर करूं तो मेरे एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और मुझे पता है कि साइन थीटा मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के बीच के केस में। तो यहाँ पर जिसके लिए थीटा ज़्यादा होगा उसके लिए मेरा एच मैक्स ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर मैं h1 और h2 में कंपेयर करूँ तो h2 मेरा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि उस वाले केस में जो मेरा एंगल ऑफ सेक्शन है वो ज़्यादा है। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू साइन स्क्वायर 42 डिग्री। तो r1 और r2 तो मेरा बराबर होगा, लेकिन h2 मेरा h1 से बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड v। एक हेलीकॉप्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है विद अ स्पीड v एट एन एल्टीट्यूड h। ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। अब क्या कर रही है, इट हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप अ फूड पैकेट। What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is dropped। मतलब ड्रॉप करने के बाद जो तुम्हारा ये फूड पैकेट है ना वो मैन के पास आ जाता है। मैन लेट सपोज यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो तुम्हें बताना है कि जब फूड पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो हेलीकॉप्टर और मैन के बीच में दूरी कितनी है, मतलब ये वाली लाइन की लेंथ बतानी है। तो तुम देखो जब हेलीकॉप्टर फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहा होगा ना तो फूड पैकेट की वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में 0 होगी।
तो ग्राउंड फ्रेम में हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी और फूड पैकेट का वेलोसिटी सेम रहेगा। तो फूड पैकेट का जो वेलोसिटी होना चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में वो तुम्हारा v के बराबर होना चाहिए, लेकिन अब जो फूड पैकेट है ना वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। तो तुम देखो उसको h हाइट फॉल करने में टाइम कितना लगेगा, तो वो तो ऑफकोर्स ही बात है √2h/g होगा। तो इतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैं v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली। तो ये मेरा वो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो फूड पैकेट ट्रेवल कर रहा है वो आ जाएगा। तो ये मेरा d के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज होगी ही नहीं। ठीक है, अब मेरे को तो ये वाली एंड की लेंथ निकालनी, जो कितना होगा √d² + h²। तो ये मेरा आंसर होगा √d² + h², मतलब √ तो d² की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 2h/g × v²। तो 2h/g × v² + h²। तो कौन सा आंसर हो गया मेरा? मेरे हिसाब से जो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 3 हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल प्लेन इज। तो ट्रेजेक्ट्री अपने को गिवन है y = α(x - βx²। यहाँ पर ये अल्फा और बीटा अपने कांस्टेंट है, और x and y are respectively the horizontal and the vertical distance of the projectile from the point of projection। ठीक है भाई, the angle of projection theta and the maximum height attained कैपिटल H are respectively given by। तो पहले अपन मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट अपन कैसे निकालेंगे, तो तुम देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x तुम्हें पता है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, मतलब y' कैलकुलेट करो। तो कितना आएगा ये अपने पास, ये आएगा अपने पास α - 2βx, और इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो x की वैल्यू अपने पास आएगी α/2β। तो जब तुम्हारा x α/2β होगा ना, तो तुम्हारा y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, और वो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो y मैक्स कितना होगा, ये अपने पास आएगा अल्फा इंटू एक्स की जगह पुट करो α/2β। तो α/2β माइनस बीटा इंटू α/2β का होल स्क्वायर। तो कितना रही है α²/2β माइनस, ये आ जाएगा अपने पास α²/4β। मेरे हिसाब से आ जाएगा ये α²/4β। तो ये अपने पास क्या है, एच मैक्स है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, अपने को अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालना है। तो तुम देखो, अब कौन सी बात है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, और उसमें मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला तो पता होता ही है, जो कि क्या होता है y = x tan थीटा ब्रैकेट में 1 - x/r। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, y = α(x) मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा 1 - βx/α। सही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y = α(x) 1 - x/α/β। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं, सॉरी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, तो मेरे हिसाब से x tan थीटा मेरा α(x) के बराबर है, तो मतलब tan थीटा मेरा अल्फा के बराबर है, और 1 - x/r मेरा 1 - x/α/β के बराबर है। तो मतलब मेरा r α/β के बराबर है। तो मेरे को तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना था, वैसे तो मैंने रेंज भी फाइंड आउट कर लिया है। रेंज कितना है मेरा α/β है, और tan थीटा कितना है मेरा अल्फा के बराबर है। तो थीटा कितना होगा मेरा tan इनवर्स ऑफ अल्फा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में मेरे को पता चल गया कितना है, वो tan इनवर्स ऑफ अल्फा है, और मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया वो कितना है, α²/4β है। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 1 हो गया। तो ये अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, मैं उधर तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तुम्हारे लिए अच्छा भी है ये। ठीक है, तो चलो बाय बाय, थैंक यू।